Hello bachcho, let's read out a question. First the equation z bar equals to z naught bar plus में a z minus z naught where a is a constant. If m is slope of the straight line then so यहाँ पर देखिए हमें एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। z बार इक्वल्स टू z नॉट बार प्लस में a z माइनस का z नॉट। अब बोल रहा है यदि a कांस्टेंट हो और m इज अ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। सो हम बताना है कि a का मान क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इसको हम लिख सकते हैं ना z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा ऑफ y की इक्वल। और इस तरीके से यदि मैं इसका कॉन्जुगेट की बात करूँ सो वो हो जाएगा z बार एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस का आयोटा ऑफ y की इक्वल। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है ना। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z का बार ये इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ z के स्क्वायर की इक्वल। नाउ इफ यू रिमेम्बर, यदि मैं मानूं कि एक लाइन है, ठीक है, उसका स्लोप है कुछ m के इक्वल, सो ये स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज लेट सपोज कि इस तरीके से x एंड y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये एक कोई लाइन है और इसका जो स्लोप है उसे हमें कैलकुलेट करना है। सो ये जो स्लोप है उसको हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 से। अब ये क्या है? सो ये होते हैं कोऑर्डिनेट, दैट इज इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1 और ये जो सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो x2 y2। सो जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस ऑफ x1 होता है। सो इस कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हम रिराइट करते हैं कि z बार z नॉट का बार प्लस में a टाइम्स ऑफ z माइनस का z नॉट है। z नॉट का बार उधर लेकर जाते हैं, सो z का बार माइनस में z नॉट का बार, दिस इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ z माइनस का z नॉट। z माइनस के z नॉट को उधर लेकर जाएंगे, सो मुझे a इज इक्वल्स टू मिल जाएगा z बार माइनस में z नॉट का बार डिवाइडेड बाय z माइनस का z नॉट ना। जैसा कि हमने कंसेप्ट में लिख रखा था कि यदि मैं मानूं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा ऑफ y है, सो उसका जो कॉन्जुगेट होगा z का बार, दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस का आयोटा ऑफ y। सो उसी तरीके से z नॉट इक्वल्स टू हम मान सकते हैं एक्स नॉट आयोटा ऑफ y नॉट, देन z नॉट ऑफ बार दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस में आयोटा ऑफ y नॉट का y नॉट की इक्वल हो जाएगा, राइट, यानी कि प्लस का सिर्फ माइनस होगा। सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें सो हम क्या बोल सकते हैं कि a विल बी इक्वल्स टू z बार क्या होगा एक्स माइनस आयोटा ऑफ y। सो इसको ब्रैकेट में लेकर चलेंगे x माइनस आयोटा ऑफ y माइनस में z नॉट का बार यानी कि x नॉट माइनस ऑफ आयोटा ऑफ y नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में z डेट इज x प्लस में आयोटा ऑफ y माइनस में z नॉट x नॉट प्लस में आयोटा ऑफ y नॉट हो जाएगा। अब माइनस साइन से ओपन कर देंगे, सो देखिए x माइनस में x नॉट मैं इसको कॉमन कर सकता हूँ, साथ साथ यदि मैं माइनस ऑफ आयोटा को कॉमन करूँ सो यहाँ पर क्या बच जाएगा y माइनस में y नॉट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस आयोटा कॉमन करेंगे सो माइनस प्लस फिर से माइनस, यानी कि माइनस ऑफ y नॉट बचेगा। उस तरीके से डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा x माइनस का x नॉट, और यहाँ से हम प्लस ऑफ आयोटा को कॉमन निकालेंगे, किसको? प्लस ऑफ आयोटा को। सो यहाँ पर क्या बच जाएगा y माइनस का y नॉट, ये किसका वैल्यू है? a का। अब ऊपर नीचे x माइनस x नॉट से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। सो a विल बी इक्वल टू, यहाँ तो सिंपली हो जाएगा 1 प्लस माइनस में, ओके ये माइनस है आयोटा ऑफ, इसको हम इन ब्रैकेट बोल देंगे y माइनस का y नॉट बाय x माइनस का x नॉट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस में आयोटा टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट y माइनस का y नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस का x नॉट। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो यहाँ से a विल बी इक्वल्स टू, अब यदि मैं मान लूँ, ठीक है, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं पहले, ओके,
लेट मी से कि लेट हम लेट कर लेते हैं कि जो स्लोप है m, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू y माइनस का y नॉट बाय x माइनस का x नॉट। ऐसा हम क्यों लेट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने कंसेप्ट में लिख रखा था कि यदि एक लाइन हो और उसका स्लोप m हो जाए, सो दिस विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, सो इसी कंसेप्ट से हमने y माइनस वाई नॉट बाय x माइनस x नॉट को m मान लिया है। सो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि a विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस ऑफ आयोटा ऑफ m डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा ऑफ m। और देखिए यही हमसे पूछ रखा था टू फाइंड आउट, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द concept of conjugate property of complex number and slope के formula से। Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.